सिट यार। अब जाके देखो यहीं आसपास बता रहा कहीं, तो यहाँ आगे लाइट हो रही है। ये देखो यहाँ से पूरी जो चट्टान है वो टूट के यहाँ पे आगे आएंगे फिर कभी। हाँ बिल्कुल आएंगे। हाँ, बहुत कुछ चेंजेस अब गांव में भी देखने को मिल रहा है। पैर की हालत देखो कैसे हो रही है, पूरे वाइट। मेरी वीडियो भी देखते हैं, मेरी वीडियो भी देखते हैं। आजकल बारिश का मौसम है तो इसलिए आजकल कम ही टूरिस्ट आते हैं। दिन की शुरुआत अगर ऐसे खूबसूरत मौसम के साथ हो तो पूरा दिन बन जाता है। ये केदार घाटी का लास्ट गांव है जहां पे नेटवर्क, यहाँ तो नीचे साइड तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है, आगे धार में जाना पड़ता है नेटवर्क के लिए। सिर्फ नेटवर्क नहीं है और सब कुछ है, लाइट है, लाइट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और उतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी पहले के हिसाब से, तो जैसे माहौल में डाल जाते हैं ना वैसे आदत पड़ जाती है। अब इस प्यार इसी केदार घाटी को भी बाय बाय करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र पे। इस गांव की एक छोटी सी कहानी भी है। चौवासी, जाल चौवासी और निपितर 90% लोग केदारनाथ पर डिपेंड रहते हैं। तो जब 2013 में आपदा आई थी ना, उस टाइम यहाँ के बहुत सारे लोग उस आपदा में खो गए थे या बह गए थे या अपने परिवार से अलग हो गए थे। तो यहाँ के लोकल लोग थे, वो बहुत सारे लोग केदारनाथ से पीछे इसी रास्ते से होकर घर आए थे। उसी टाइम से रास्ता थोड़ा सा पॉपुलर है, इतना पॉपुलर भी नहीं है बट आते हैं लोग इस वाले रूट से केदारनाथ जाते हैं। जब आपदा के बाद 15 या 16 में ये वाला रास्ता गवर्नमेंट ने बनाया। चलो भी आज फाइनली घर जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा भाई? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाँ, आएंगे फिर कभी। हाँ बिल्कुल आएंगे। हाँ, पूरा यहाँ से केदारनाथ जाएंगे बिल्कुल। जो गाड़ी का पॉइंट है वो 200 मीटर दूर है लगभग, जो गांव लास्ट गांव है वहाँ से। तो चलते हैं अब। यहाँ पे अचानक से यहाँ देखो पूरी रोड टूट रखी है यहाँ पे। तो ऐसा होता है आजकल पहाड़ों में लैंडस्लाइड कर रहा है, यहाँ से पूरी जो चट्टान है वो टूट के यहाँ पे आ गई, तो गाड़ी भी कैसे आ सकती है आगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा पैदल जाना पड़ रहा है आगे तक। तो चलो भाई। पहले की जो स्कूल थी वो ठीक सामने यहाँ पे थी, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का डर था, तो इसलिए दूसरी जगह शायद स्कूल शिफ्ट कर की है, क्योंकि ये बहुत पुरानी स्कूल लग रही है यहाँ पे। आजकल तो बहुत खतरा है, कहीं पे भी और कभी भी टूट सकता है बरसात के मौसम में। गांव तो सारे सेम भी हैं, मतलब कि एक ही जैसे हैं, बट गांव की जो रीति रिवाज हैं, जो पहनावे हैं, जो पहले ज़माने के जो घर होते हैं ना, वो जैसे चेंज होते जा रहे हैं अब धीरे धीरे। तो बहुत कुछ चेंजेस अब गांव में भी देखने को मिल रहा है। गांव में रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, नेटवर्क नहीं था, तो इसलिए थोड़ा गांव क्या होता था, थोड़ा पिछड़ा माना जाता था कि मतलब गांव में लोगों को उतना पता नहीं रहता था कि बाहर कैसे लोग अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो अब जैसे नेटवर्क आ गया गांव में, बिजली, तो इससे बहुत फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं गांव में। जैसे बाहर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ जीते हैं, जैसे देहरादून, दिल्ली, मुंबई साइड जैसे बाहर, तो वैसे ही अब पहाड़ों में भी अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं लोग। चलिए, हमारी सामान गाड़ी में डाल दिया, डाल तो दिया, अब चलते हैं घर। आज हमारा चौथा दिन है, तो बस अब थोड़ी देर में घर भी पहुंच जाएंगे। हेलो। अपनी बाइक गुप्तकाशी में पार्क की थी, तो मैं और देवेंद्र भैया यहीं पे रुके थे और सुजान भैया आ गए अपनी बाइक लेके। पहले तो खाएंगे क्योंकि भूख लगी है, सुबह से चाय भी नहीं पी। और इसके पीछे है काली मठ का गेट, तो ऊपर से यहाँ से ये काली मठ का रास्ता भी यहाँ से आगे। ऐसी दुकानें अब बहुत कम देखने को मिलती है। ये छोटा सा ढाबा है यहाँ, और यहीं से ये वाला रूट ऊपर गुप्तकाशी के लिए जाता है, और ये सामने पुण्य रुद्रप्रयाग के लिए ये वाला रूट जाता है यहाँ से नीचे।
कालीमठ वाले रूट से जाना था, बट अभी सुजान भैया ने अपनी बाइक में देखा तो तेल ही नहीं था, तो इसलिए अब कुंड से होके जाना पड़ेगा हमें। और यहाँ के रोड आजकल बहुत बढ़िया है, यहाँ से पूरा डाउन भी है। अभी हम कुंड में पहुँच गए हैं, यहाँ से फिलअप कराते बाइक को और फिर चलते हैं घर। कुकीमठ से 5 किलोमीटर नीचे है, तो जितनी भी गाड़ियाँ सारी यहीं से फिलअप करा के जाती हैं। हमें जाना है, ये वाला आगे वाला रूट है रिस्की शहरद्वार के लिए, और ये है मदमेश्वर चोपता वैली के लिए। बाकी यहीं से बद्रीनाथ भी जाते हैं। यहाँ देखिए बीच रास्ते में इतना बड़ा पत्थर, पता नहीं कहाँ से गिरा ये, ऊपर से तो गिरने का ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा है पहाड़ों में आजकल बरसात के मौसम में, तो ऐसे यहाँ पे बड़ी गाड़ियों में निकलना बहुत मुश्किल है। चलो भाई, तो आप लोग भी अगर पहाड़ों में आना चाहते हैं तो हाँ, थोड़ा संभल के इन पहाड़ों में आइए। और यहाँ देखो बस सुजान भैया ने इतनी तेज़ बाइक चलाई कि टोपी उड़ गई। आज लगभग 4 दिन हो गए हैं। आज जाके हम रोटी खा रहे हैं, थोड़ा सा अलग फील हो रहा है रोटी खा के ना। नहीं तो खाली चावल ही खा रहे थे, चावल दाल चौसा बात। अब जाने की तैयारी होगी है सुजान भैया की, तो ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आप मंदानी ट्रैक पर, ठीक है? जल्दी मिलते हैं। और मैं जाऊंगा मदमेश्वर वैली। चलिए जी, घर में पहुंच गया हूं, और घर में पहुंचते ही यहाँ पे नाना जी देखिए टोकरी ला गया हमारे लिए, फूल डालने के लिए लाई बोलिए। तो ऐसे मतलब देवी कार्य में भी काम आता है ये। अब मानसून भी शुरू हो गया है और यात्रा भी बहुत कम हो गई है आजकल, तो इसलिए जो गांव में सर्विस की बस हैं वो भी आने बैठ गई है अब। बाकी मौसम तो मस्त सा हो रखा है, और सामने वाले पहाड़ भी नहीं दिख रहे ऐसे में। यहाँ देखो, लगातार 4 दिन जूते पहने थे, तो इसलिए पैर की हालत देखो कैसे हो रही, पूरे वाइट हो रखे नीचे से। ये देखो, अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। दिव्या और मेरे पैर देखो कैसे हो रखे हैं, दिव्या के पैर और मेरे। 2 या 3 दिन का ट्रैक और था, तो हम 2-3 दिन बाद पहुंच जाते केदारनाथ। बारिश के कारण भी, और जो हमारे कपड़े थे वो सारे भीग गए थे, तो इसलिए हमें ट्रैक कैंसिल करना पड़ा, और फिर हमें रास्ते भी पता नहीं था। फिलहाल इन प्यार इस पहाड़ों के नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे, और अभी तो यही दिखा सकते हैं आजकल हम। और तो कुछ है नहीं आजकल स्पेशल पहाड़ों में, बस ये रिमझिम बारिश और ये प्यारे से बादल, यही आजकल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये पूरी हरी भरी और क्या जोंक, हाँ जोंक भी बहुत सारे होते हैं आजकल पहाड़ों में। और मम्मी की तैयारी होगी है सब्जी बनाने की। यहाँ देखो, आलू की सब्जी, आलू भुजी और हाँ दोस्तों, हालत ख़राब हो गई। लगभग आधा घंटा हो गया है, और अभी ना बादल उड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मस्त सा व्यू आएगा, बट व्यू तो आया, हालत ख़राब हो गई भाई। मैंने ड्रोन ट्राई किया, मैंने इधर पहले तो लोकेशन ही ट्रेस नहीं हुई, फिर अब जाके देखो यहीं आसपास बता रहा कहीं, तो यहाँ आगे लाइट हो रही है, ये देखो, तो वहीं हमारा ड्रोन है। और गांव से ना ये नीचे हमारा गांव है, तो वहाँ से अभी इतने ऊपर आए हम। परवीन ने भी बहुत हेल्प की, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्यांशु तो अपने साथ ही रहता है हमेशा। रुक जाओ, पंखा टूट है मार्क्स, ये पकड़वा, ये पकड़। सिट यार, बहुत बुरा हुआ यार।
लग तो नहीं रहा कि ये पत्थर वगैरह में गिरा होगा। यहाँ पे ना इस झाड़ी पे गिरा ये, और झाड़ी से डायरेक्ट नीचे गिरा। करेक्ट टाइम पे पहुँचे। बाकी जो ये बादल लगे ना, तो इनके बीच से उड़ाया मैंने। फिर मतलब मैंने देखा नहीं, स्पोर्ट्स मोड में था, तो इसलिए बहुत तेज़ी से गांव से सीधे इस झाड़ी पे अटक गया। इतनी हालत ख़राब पहली बार हुई मेरी। थैंक्स गॉड कि मिल गया। इतना अगर आर्मी में भागता ना तो अब तक सिलेक्ट हो जाता, भाई कैप्टन बन जाता ना दिव्यांशु। नहीं हाँ गाइस, भैया को स्पोर्ट्स मोड में नहीं डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी उतना नॉलेज नहीं है ड्रोन का, तो गलतियों से ही सीख मिलती है। बट ये गलती अब दोबारा नहीं करूँगा मैं। अभी ड्रोन लिए 2 हफ्ते भी नहीं हुए, तो ऐसे होता तो थोड़ा सा मतलब बेकार तो लगता ही है। गाइस, मतलब गांव से 1100 मीटर दूर हाँ उतना नहीं था, 250 मीटर दूर था गांव से। गाइस, कैमरे पे कुछ हो रखा नहीं है। हाँ अब चेक करते हैं थोड़ा इसको ना। घर पे करेंगे, अभी नहीं, अभी बहुत घर पे दूर नहीं, है। रोड पे। यहाँ पर छलेटों का डर भी रहता है। थोड़ा हिल तो, इसके फैन हिल तो रहे हैं। रिमोट बंद करियो भाई। पीछे कर रहा है, वालों काम ने कर कुछ रहा नहीं है। हो रखा। अब नहीं होगी गलती गाइस भैया से। गाइस अब गलती पहली नहीं बार इतना होगी। पसीना आ रहा है, मतलब किसी चीज़ को खोने से। अगर आप लोग या कोई भी मेहनत के पैसों से कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, उसे खोने का दुख ना, कुछ क्या बता सकते हैं। रुक जा उसे आराम से। उसके खोने का डर मुझे पता है, पर खोने का नहीं। मिल तो गया है बट खो गया था। ड्रोन उड़ाएगा? नहीं नहीं। हमेशा बोलता था मुझे भी सिखाओ। अब दिव्यांश की आज हालत ख़राब हो गई। चलो अब घर चलो चलो। हमारे साथ में सिक्कू भी थी, तो सिक्कू ने घर में बोल दिया भाई, घर में नहीं बोलना, ठीक है भाई, घर में नहीं बोलना, ठीक है। नहीं है, किसी को पता नहीं है अभी। आजकल घर में सारे लोग बिजी रहते हैं, तो इसलिए मेरे वीडियोस में नहीं देखते हैं, तो इसलिए घर में पता भी नहीं चलेगा शायद। अब देखते हैं, दिव्यांशु बोलेगा तो क्या पता। मुझे लग रहा है दिव्यांशु पक्का बोलेगा। और दिव्यांशु की आदत क्या है, या तो मुझे कुछ दे या तो मुझे कुछ खिला। हाँ तो क्या मैं बोलूँगा? हाँ इसकी आदत है, या तो मुझे कुछ खिला या तो मुझे स्कूटी सिखा, नहीं तो मैं बोलूँगा, घर में बोलूँगा, या ऐसे कुछ भी है। इसकी ये तो गंदी आदत है ये। या तो मुझे स्कूटी से खाओ। ये देखो पूरी धुंध जमी हुई है और सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी ये टूरिस्ट की टेम्पो ट्रैवलर्स, और पीछे कौन सी कार है वो? हाँ लोहे बुगाटी लोहे की। और आज तो फुल एंड टूरिस्ट। आजकल बारिश का मौसम है, तो इसलिए आजकल कम ही टूरिस्ट आते हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत टूरिस्ट रहते ही हैं हमारे होम स्टे में। यहाँ पे तो खाली रोटी बनती है और कुछ काम नहीं है मम्मी और भाभी का और सागर का। इनका काम है बस रोटी बनाना, और खाना तो नीचे ही बनता है, सब्जी वगैरह जो भी है, और भी जो भी टूरिस्ट की डिमांड रहती है। पसीना ही मंदिर में आ रही ना बिता बार की मुझसे पसीना मंदिर में आ रही भाई, बोले पसीना आ रही बन, तो आप लोगों को पता होगा। पूछते हैं इनको से, मेरी वीडियो भी देखते हैं, मेरी वीडियो भी देखते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।